हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको ज़ीरोज़ का सम और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट गिवन है और आपको पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब पहला ज़ीरो अल्फ़ा होता है, दूसरा बीटा होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। यहाँ आपको गिवन है अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/4 एंड बीटा इक्वल्स टू, पहला आपको सम गिवन है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 1/4। वो जीरोज नहीं है, ये सम है जीरोज का पहला वाला, एंड दूसरा आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम px इक्वल्स टू, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स px के प्लेस पे तो px आएगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ गया, सम कितना है 1/4 है इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको LCM लेना पड़ेगा। LCM कितना आया, 4 आ गया, तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ अगर कुछ कॉमन आ सकता है, ये डिनोमिनेटर में हमें चाहिए नहीं यहाँ पर, तो हमने इसे कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो px कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आगे मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ये फर्स्ट पार्ट था, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जो सम और प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हम निकाल सकते हैं। पहला हमें सम दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3 है। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x एंड यहाँ पर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, LCM लेना पड़ेगा फिर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x एंड प्लस 1, और यहाँ पर 3 भी आएगा। LCM क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सब जगह 3 आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 और ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 1/3। ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा होता है, ये हमें चाहिए नहीं होता है, तो हमने इसको अलग कर दिया, लिख सकते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप में हमें से क्या कर देना होता है, रिमूव कर देना होता है। ये कांस्टेंट है, इसे हम हटा सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, चलिए वापस ही पूरा लिख लेंगे इसे हम। थर्ड पार्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 2.2 से। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 0, यानी सम 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा है √5। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो यहाँ पर क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर और सम कितना है 0 इंटू एक्स एंड ये कितना है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट है, जहाँ कुछ डिनोमिनेटर में हो जाता है, वहाँ थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, उसे कॉमन लेके हटाना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज जिसमें कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो उधर तो ऐसे भी हो जाता है।
अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा, पहला सम दिया हुआ है ना, इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो दिस इज पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 विच इज, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, क्वेश्चन 4 का भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, है ना, इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। इसको जितना कर सकते थे हमने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है 5th पार्ट, क्या दिया हुआ है वहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ओके ये -1/4 है, तो माइनस पहले से ही है यहाँ पर एक, और माइनस इसका भी आएगा x, एंड यहाँ पर कितना होगा प्लस 1/4। सो दिस इज पी एक्स इक्वल्स टू, चलिए अब LCM ले लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो px और यहाँ पर कितना होगा 1/4 हमने अलग कर लिया, और 4 में यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ, तो यहाँ पर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, ये 1/4 हट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये हो गई पॉलिनोमियल की वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर जीरोस का सम कितना दिया हुआ है 4 एंड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस आप लिख सकते हो इंग्लिश में उसको, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कितना होगा -4x एंड ये कितना 1, और ये हो गई पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो अब अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिए हुए जीरोस तो काफ़ी इजी होता है, बहुत ही इजी होता है फिर तो। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए हैं तो आपको LCM लेके उसको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में है उसको हटा करके कांस्टेंट बना करके वहाँ से हटाना पड़ेगा। सो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाए विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।